आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अब ये मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। जब शाश्वत तीर्थ अयोध्या को स्मरण करने के लिए आप सब अपने अपने घरों में अयोध्या तीर्थ की पूजा करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 26 जुलाई को हमने आपसे एक प्रश्न किया था, 13 दीप रचना में कितने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। हजारों लोगों के उत्तर आए और अधिकतम उत्तर सब सही ही हैं। इसका सही उत्तर है कि 13 दीप में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उन अकृत्रिम चैत्यालयों का दिग्दर्शन कराती हुई 13 दीप की संपूर्ण रचना जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कैंपस में 13 दीप स्वर्णिम जिनालय के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर 458 अकृत्रिम चैत्यालयों के अतिरिक्त भी और देव भवन आदि और 170 समोसरण वगैरह सब मिल करके 2127 प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। आने वाले भव्यात्मा उनके दर्शन करके महान पुण्य का बंद करते हैं। तो आपने अब जान लिया होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 13 दीप रचना में 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। जिनके सही उत्तर रहे उनमें से 3 लकी ड्रॉ निकाले गए। उसमें से विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। संतोष देवी नागरमल जैन सूरत गुजरात से हैं प्रथम विजेता के रूप में। दूसरे मनोज जैन गया बिहार प्रदेश से हैं। तीसरी विजेता लीशा काले गांधीनगर बांद्रा ईस्ट मुंबई से हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। लीशा काले ने तो अलग अलग सब चैत्यालयों की काउंटिंग कराई है। जम्बूद्वीप में 78, धात की खंड में 78, नंदीसर के बाद सारे पूरे चैत्यालयों की काउंटिंग कराने के बाद 458 की पूरी गिनती निकाल करके दिया है। इससे लगता है कि आप लोग अच्छे से पूज्य माता के प्रवचनों को सुनते हैं और जैन भूगोल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इन तीनों विजेताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से तीनों विजेताओं को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के ओरिजिनल चरण चिन्ह का चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। आप सब लोग बहुत ही आदर के साथ, जैसे पहले भी खूब आदर सम्मान के साथ इन चरण चिन्हों को अपने घर में विराजमान किए हैं, ऐसे कीजिएगा। सबके लिए आशीर्वाद है। आज मैं नया प्रश्न नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि कल से अब दूसरा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव। आप सबको बहुत ही ध्यान से सुन लेना है कि कल से ये कार्यक्रम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 71वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया जा रहा है। कल से 71 दिन रह जाते हैं शरद पूर्णिमा के, जो 9 अक्टूबर को आ रहा है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा को जन्म जयंती का रूप न देकर संयम उत्सव का रूप दिया जा रहा है और इस कार्यक्रम का नाम है शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव। कल प्रातःकाल इस महोत्सव का उद्घाटन होगा 6 बजे से 7 बजे के बीच में। जो पारस चैनल का लाइव टेलीकास्ट आप देखते हैं उसमें भगवान के अभिषेक और शांति धारा के पश्चात गौतम गणधर भगवान की बहुत ही सुंदर आकर्षक और सातिशय प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया जाएगा। अनेक देश के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, सामाजिक हस्तियों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके रिद्धि सिद्धि महोत्सव का उद्घाटन होगा। उसके साथ ही 64 रिद्धि की पूजा की जाएगी और एक रिद्धि का जाप पे मंत्र कराएंगे, जिसे आप उत्तम उत्तम वस्तुओं के द्वारा काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट जो भी आप यूज़ में लेते हैं, मैंने पहले भी बताया है, उसको लेकर के और एक थाली में रख करके आप एक एक मंत्र के साथ रखेंगे और वह वस्तु आपकी मंत्रित हो जाएगी। कल
पीले केसरिया वस्त्रों में आप सबको बैठना है। पुरुषों को भी महिलाओं को भी अच्छे से सुसज्जित होकर के, मुकुट लगा करके, हार पहन करके, अपनी वस्तु ले करके और अष्ट द्रव्य की सामग्री लेकर के बैठना है। भूली बिसरी वस्तु को याद करने के लिए, स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए कि आपने कहीं कोई चीज़ रख दी है, याद नहीं आ रही है, आपका कोई पैसा, आपका कोई सामान विस्मृत हो गया है, भूल से कहीं रह गया है, आप देखना इस रिद्धि मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है कि आपको स्मरण दिलाएगा। तो हम कल आपको प्रातःकाल के सत्र में मंत्र का जाप कराएंगे, 64 रिद्धि की पूजा होगी और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद होगा। दीप प्रज्वलन करके रिद्धि सिद्धि महोत्सव का आप सब उद्घाटन करेंगे। और ऋषभ देव जूम चैनल के साथ भी आपको इसलिए जुड़ना है कि आपके दीप प्रज्वलन को स्पॉटलाइट करके और पारस चैनल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद में दिन में 3:30 बजे से जैसे आप प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, अंतर केवल इतना रहेगा कि पारस चैनल के साथ साथ आपको ऋषभ देव जूम चैनल पर भी उपस्थित होना है, अष्टद्रव्य की सामग्री लेना है और गणधर भगवान की पूजा करना है। और 24 तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में कितने गणधर रहते हैं उन सब का अर्घ्य चढ़ाना है। तो ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद परसों से दिन में 3:30 बजे से ये रिद्धि सिद्धि महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होगा और प्रातःकाल जैसे चल रहा है पूज्य माता का समय सार ग्रंथ पर प्रवचन वैसे ही चलेगा। और कल के दिन उद्घाटन के लिए प्रातःकाल बैठना है। प्रश्न मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि अब कल से आपको एक ज्ञान पहेली में भाग लेना है। हम 71 दिनों में 71 पुरुष और 71 महिलाओं को सम्मानित करेंगे, अर्थात प्रतिदिन की ज्ञान पहेली में एक लकी ड्रा, एक पुरुष का और एक महिलाओं के नाम का लकी ड्रा निकाला जाएगा और वह पुरस्कार उनका जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्रदान किया जाएगा। एक रिस्ट वॉच, घड़ी, हाथ की घड़ी पुरुषों को भी और महिलाओं को लकी ड्रा में विजय प्राप्त करने वाले विजेताओं को पुरस्कार में दिया जाएगा। इसलिए कल से ज्ञान पहेली में आपको भाग लेना है। हम ज्ञान पहेली पूछेंगे और उसके बाद में जूम चैनल के माध्यम से आपको ज्ञान पहेली प्रस्तुत की जाएगी, दी जाएगी, उसमें ज्वाइन करेंगे आप और उसको भर करके जब आप भेजेंगे उसमें से एक लकी ड्रा पुरुषों का और एक लकी ड्रा महिलाओं का निकाला जाएगा। तो 71 पुरुष और 71 महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे पूज्य माता जी के 71वें संयम महोत्सव और रिद्धि सिद्धि महोत्सव के अंतर्गत। ये मैंने आपको व्यवस्था बताई है। आज तक ये प्रश्न जो हम हर सप्ताह एक प्रश्न आपसे करते थे, वह प्रश्न अब प्रतिदिन की ज्ञान पहेली में परिवर्तित हो जाएगा। तो कल की ज्ञान पहेली में आपको भाग लेना है जूम चैनल के माध्यम से भी। और आपको जानना है कि कल से हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन ने सायंकालीन भगवान ऋषभ देव जूम चैनल में आरती के पश्चात 7:30 बजे से आरती होती है, उसके पश्चात इन्होंने बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म के नाम से जो अगला पाठ्यक्रम था उसका अध्ययन आपको चालू करा दिया है। इसलिए पारस चैनल वाले ध्यान दें कि शाम को जूम भी आप ज्वाइन कीजिए और बेसिक नॉलेज ऑफ जैनिज्म में अध्ययन करें, पढ़ाई करें और उसके बाद में परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करें। ये सब ज्ञान और भक्ति का संगम आपको जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से प्राप्त होता है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के आशीर्वाद का ही चमत्कार है कि आप सब ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर के अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, अपने संयम सम्यक दर्शन को पुष्ट दृढ़ कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान की ओर। स्थापना कीजिएगा। और आज ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान चल रहा है, कल से और दूसरी पूजाएं जो कल गौतम गणधर की है, परसों गणिनी माताओं की जो 24 तीर्थंकर भगवान की गणिनी माता है उनकी पूजन करेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के लिए महा अर्घ्य चढ़ाएंगे और अगले दिन से हम लोग गणनी ज्ञानमती माता के भी पूजन में आपको सम्मिलित करेंगे। सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए स्थापना कीजिए। जब लो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय, आदिनाथ जय आदिनाथ,
मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं। ऐसा आने वाला कलयुग हो, नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राजु ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति, जिनु अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरो गिर पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र। अत्र अवतर अवतर समसटामाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम, अत्र मम सन्नीतो भव भव सट सन्निधिकरण स्थापनम। आओ हम सब शीस झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ की, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला, राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, जन्मनाशना जलम निर्पामिति स्वाहा। केसर घिस कर्पूर मिलाया, भ्रमर पंक्तियां आन पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, संसार अविनाशा चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से, अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र, अक्षय प्राप्त अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित, पारिजात बकुलादि खिले, काम व्यथा न सुजाय तीर्थ को, अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र, काम बाण दसना पुष्पम निर्पामिति। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा, कला कंद पैसार लिए, अमृत पिंड सदृश ने वज से, तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन, हरते क्षुद की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र, क्षुधा रोग नाशना नैवेद्यम निर्पामिति।
हेम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करे। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम रे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र मोहन का विनाशनाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। धूप गणों में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करे। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करे। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम रे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अष्टकर्म देना धूपम निर्पामीति स्वाहा। फले अंगोर अनन्ना साधिक सरस मधुर ले थाल भरे। आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक हो फले अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम रे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया। केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ किया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को। जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र नरपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांत शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः स्वाहा। जय माला। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया। जिन्हें अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जन मोक्ष धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म में परमात्म धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के। प्रभु 1 वर्ष से ध्यान लीन तन बेल चढ़ी अहि भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर साए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। श्री अजित नाथ आदि के चारों तीर्थंकर समेदा चलु से। शिव धाम गए इंद्रादि वंद्य हम नित्य वंदे मन वचन से। धनि धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर साए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में दूरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणिनी थी इनके गुण सुर नर गाए।
लाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा। आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आर्यिकाओं को शीस नमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तू अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यति कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशाही पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जयमाल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निर्पामीति। शांतये शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलि। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमति कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या का द्रुत गति से जो विकास चल रहा है, पूरे देश की दिगंबर जैन समाज के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आप सबका तन मन धन का सहयोग स्वामी जी के साथ है और शीघ्र ही अयोध्या के अति विकसित रूप को आप देखेंगे। तो कल प्रातःकाल 6 से 7 बजे तक रिद्धि सिद्धि महोत्सव का उद्घाटन, एक मंत्र का जाप, 64 रिद्धि की पूजा, पुनः दिन में गौतम 24 भगवान के तीर्थंकर के गणधरों की पूजन और उसके बाद आपको ज्ञान पहेली डिस्प्ले की जाएगी। जूम चैनल के माध्यम से ज्ञान पहेली में भाग लीजिएगा और आप अपना पुरस्कार की श्रेणी में नाम लिखाएं। आप एक विजेता के रूप में पूज्यगणी ज्ञानमती माता के इस संयम के उत्सव में आज वर्तमान काल के समस्त साधुओं में सबसे दीक्षित, सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी हैं, जो 70वां चातुर्मास जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में संपन्न कर रही हैं और 71वां संयम उत्सव अर्थात शरद पूर्णिमा को 70 साल ग्रह त्याग करके संयम की ओर अग्रसर होने के पूर्ण हो रहे हैं। उस 71वें त्याग महोत्सव के अवसर पर ही रिद्धि सिद्धि महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो आप सुबह 6 से 7 बजे तक अष्टद्रव्य की सामग्री लें और 64 रिद्धियों के महात्म्य को जानें। एक एक रिद्धि से आपके घर में खूब धन धान्य रिद्धि वृद्धि समृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें, धनिक बने। इसके लिए आप सबको मंगल आशीर्वाद है। प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक और दिन में 3:30 बजे से 4 बजे तक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर परोक्ष में ही पूज्यगणी ज्ञानमती माता के प्रति भी अपने विनय सुमन अर्पित